हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा पढ़ेंगे। आज 41वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल कहलाती है। इस आकृति को देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे गौर से कि ये जो एल रेखा है ये एम और एन को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एल आपकी क्या होगी? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे कोण बने हैं। अब इन कोणों के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाह्य कोण क्या होंगे? ये देखो, ये जो लाइन है इसे बॉक्स बना लो, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स के बाहर कौन कौन से कोण है? सारे बाह्य कोण है, ठीक है। और इस बॉक्स के जो अंदर है उन्हें बोलते हैं अंतःकोण। तो देख रहे हो बाह्य कोण कौन कौन से हुए? 1 2, ऐसे थोड़ी 1 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ऐसे करके, ठीक है। और अंतःकोण कौन कौन से हो गए? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं मिटा देता हूँ इसे। तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य कोण और अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और लिखिए। याद कीजिए, पिछली कक्षाओं में आपने कुछ कोणों के युग्मों का नामांकन किया था जो एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बनती है। ये युग्म निम्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 4 युग्म दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आपका संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहला क्या होता है आपका? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ईजी है। देखो आपको क्या करना है, देखो तरीका याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो इसे बॉक्स बना दो। क्या बना दो? इसे लाइनों को बॉक्स बना दो, ठीक है। मतलब इतना ऐसे भी नहीं बनाओ, ठीक है। ऐसे ही रहने दो, बॉक्स सा बना दो ऐसे, बस ऐसे करके, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। सही से बन जाए बॉक्स, बदतमीज ऐसे। अरे चलो ऐसे मेरे बन जा लाला, ठीक है। तो देखो बॉक्स के अंदर है, उन्हें भूल जाओ अभी के लिए। सॉरी, बॉक्स के अंदर वालों को नहीं भूलना। वो अब देखो क्या करना है। एक बॉक्स के बाहर से उठाया, एक बॉक्स के अंदर से, एक बॉक्स के बाहर से, एक बॉक्स के अंदर से, एक बॉक्स के अंदर से, एक बॉक्स के बाहर से, एक बॉक्स के अंदर से, एक बॉक्स के बाहर से। समझ गए? तो इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण, ठीक है। और ऐसे नहीं उठाना अपनी इच्छा से। देखो अगर एक आपने पहली लाइन पे उठाया तो दूसरा आप दूसरी लाइन के अंदर से उठाओ, सीध में, बिल्कुल, ठीक है। एक अगर आपने पहली लाइन पे उठाया तो उसी के सीध में दूसरी लाइन पे उठाओ, ठीक है। अगर एक आपने पहली लाइन पे, उसी के सीध में दूसरी लाइन पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कौन कौन से हुए आपके संगत कोण। ये याद करने का तरीका बता रहा था मैं, ठीक है। आप अपनी ओर से भी तरीका बना सकते हो क्योंकि आप ज्ञानी ठहरे, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एकांतर अंतःकोण, सबसे पहली बात, अब अंतःकोण की बात होगी, मतलब जो अंदर के होंगे। ये देखो इस बॉक्स के अंदर के। अब इसने कहा एकांतर, ठीक है। मतलब 4, अब मैं तो 5 लेना चाह रहा, नहीं, इसने कहा एकांतर, मतलब आप अल्टरनेट करो, मतलब 6 लो, ठीक है। समझ लो। तो 4 और 6 और ऐसे 3 और 5, ये आपके क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतःकोण, ठीक है। फिर आता आपका एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बॉक्स के बाहर की बात है तो 1 लिया और 7, 2 लिया और 8, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। अब इसने कहा एक ही ओर के, ठीक है, अंतःकोण। अब अंदर की बात हुई है एक ही ओर के, लेकिन इस बार, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण। मतलब अंतःकोण के कौन से थे? 4, 3, 5 और 6, ठीक है। तो एक ही ओर के मतलब 4 और 5, 3 और 6, ठीक है। 4 और 5, 3 और 6। एंगल जरूर लगा लेना अपनी ओर से, ठीक है। ये सारे एंगल्स है, कौन है ये सारे, ठीक है। भले उन्हें काउंटिंग से नंबर दे रखे हो, वो बात अलग है। नंबर से उन्हें लोकेट कर रखो, डिनोट कर रहा, वो बात अलग है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये थे आपके कुछ युग्म। अब आगे और बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। या संबंधित कोण अलाइड एंगल्स या सह अंतःकोण को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ये। तो
इसमें लिखा है साथ ही अनेक बार हम एकांतर अंतः कोणों के लिए केवल एक शब्द एकांतर कोणों का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपने देखा एकांतर कोण तो समझ लो एकांतर अंतः कोण की बात हो रही है। अब देखो जो वो रिलेशन थे, ठीक है, अभी देखो ऊपर देखो गौर से, ये देख रहे हो, ये जो m और n थी यहाँ पर, ये आपको पता है कि आगे जाके प्रतिच्छेद होने वाली है। अब हम समांतर रेखा पर देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने समांतर रेखा बनाई, वही एंगल्स युग्म सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं होगा युग्मों में, पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बात पता चलने को मिलती है हमें, ठीक है, केवल समांतर रेखा के लिए, केवल समांतर रेखा के लिए। क्या बात है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, संगत कोण आपस में, अरे कहाँ गया, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप नाप सकते हो इन्हें, संगत कोण कौन कौन से हुए, मैंने आपको बताया था संगत कोण कैसे निकालते हैं, तरीका बताया था। एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, बॉक्स बना लिया आपने, तो पहली लाइन में बाहर का, दूसरी लाइन में अंदर का, पहली लाइन में बाहर का, दूसरी लाइन में अंदर का, अगर पहली लाइन में अंदर का तो दूसरी लाइन में बाहर का, ये सारे संगत कोण हैं। तो पता चला, क्या पता चला कि ये जो सारे संगत कोण हैं आपस में बराबर होते हैं। ये कैसे पता चला, ये प्रैक्टिकली पता चला जब लोगों ने ऐसी समांतर रेखा खींची और फिर उन्हें नापा, ठीक है, किससे, अब उनके पास कोई औजार होगा, ठीक है, उन कोणों का युग्म मापा उन्होंने, तो उन्हें पता चला कि ऐसा है, तो ये इसे अभिगृहित के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अभिगृहित मतलब मैंने आपको बताया स्वयं सिद्ध सत्य, जिसे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। तो अभिगृहित 6.3 बनता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसे आप याद कर लेना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है, कि अगर एक तिर्यक रेखा है वो किसी समांतर रेखा पर गिरी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब इसका उल्टा देखें कि अगर संगत कोण आपस में बराबर हो तो क्या रेखाएं समांतर होंगी, तो ये भी हाँ ही है, ये भी ट्रू है, ये भी आपका अभिगृहित 6.4 है। ये कह रहा है यदि, उल्टा भी सेम ही होता है, ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसे भी याद कर लेना। अब ये भी स्वयं सिद्ध सत्य है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। ये उन्होंने नापा होगा ना, जब उन्होंने मापा ऐसे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, तो उन्होंने पाया कि भाई सही है, ये ट्रू है, हमें इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको संगत कोण निकालने का तरीका बता दिया, आप अपनी ओर से भी तरीका बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी अभिगृहित 6.4। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये प्रमेय है, प्रमेय है तो इसका प्रूफ होगा। तो ये कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखो ये ट्रू क्यों है मैं आपको यहीं समझा दूंगा, ठीक है, ऐसा क्यों है देखो मैं यहीं समझा दूंगा आपको। ये समांतर लाइन, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा बना दी मैंने ऐसे करके, ठीक है, ये संगत कोण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 संगत कोण होंगे, अलग अलग कलर से कर देता हूँ, पहला पांचवा, ठीक है, दूसरा छठा, ठीक है, और इसे पीले से कर देता हूँ, ये चौथा और आठवां। इसके लिए ब्लैक का यूज़ करेंगे, थर्ड और सेवन्थ, ठीक है। ये आपके संगत कोण है आपस में। अब इसने प्रमेय दिया आपको कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, आपको प्रूफ करना है। एकांतर अंतः कोणों का युग्म बताओ सबसे पहले। तो अभी मैंने बताया आपको एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5 एकांतर अंतः कोणों का युग्म हो गया ये आपका। देखो काफ़ी सरल है ये, ठीक है। अब मैं एक क्या बनाता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा कलर लेता हूँ, ये लिया मैंने, अरे सेम ही हो गया, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे बीच में से काटता हूँ एक समय के लिए, ठीक है। अब गौर से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि ये दोनों आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, देखो गौर से, और ये दोनों भी आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कुछ याद आया, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कोई समस्या? अरे कहाँ पहुँचा दिया, चलो वापस आ गए। अब देखो एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल निकला क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और अभी आपको पता था कि एंगल
1 आपका एंगल 5 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कोई समस्या नहीं ना, क्योंकि अगर 1 3 के इक्वल है तो 3 भी तो 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही आप देखो जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल निकला शीर्ष अभिमुख कोण, और यहाँ पे पता चला कि एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल था, तो 4 भी आपका 6 के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे प्रूफ किया है हमने। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभिग्रहितों को हम प्रमेयों को हम अभिग्रहित की मदद से सॉल्व कर सकते हैं या हल कर सकते हैं या उनको उत्पत्ति दे सकते हैं या उनका प्रूफ बना सकते हैं। ठीक है, आप जो कहना चाहो। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको तब भी कोई समस्या तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल था ये यहाँ पे वही दे रखा, वही सब। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 कह रही है, यदि एक तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये उसका उल्टा है। सेम आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रखा। आसान है, लेकिन कोई समस्या की बात नहीं होती। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? हमें अभिग्रहित पता है, हम बस ज्ञानी बाबा बन गए, यही समझ लो। आपको अगर अभिग्रहित पता है ना तो आप ज्ञानी बाबा हो, क्योंकि गणितज्ञ लोग उन्हीं के साथ खेलते हैं ना। वैसे तो गणितज्ञ लोग कंजेक्चर्स के साथ खेलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो बड़े लोग खेले, हम छोटे। ठीक है, तो इस बार कहा कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है, तो मैं अलग अलग रंगों से दिखाऊंगा। तो ये सही से बन जाया कर यार, गलत बात। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, तो अब देखो इसे गौर से, वापस चलते जूम। क्या ये वाला इसके बराबर होगा? नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपको पता ही है शीर्ष अभिमुख कोण। ऐसे ये वाला इसके बराबर होगा, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, ऐसे ही ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हो आप कि संगत कोण भी बराबर है। और अभी एक अभिग्रहित थी कि यदि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर संगत कोणों का युग्म आपने बराबर प्रूफ कर दिया, तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, संगत कोण कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 6। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बता रखा है मैंने आपको ऊपर। अब देखते हैं प्रमेय 6.4। अब ये कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। अब संपूरक होने से क्या मतलब होता है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, मतलब ये वाला और ये वाला, और यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब काले वालों का योग 180 डिग्री और हरे वालों का योग भी 180 डिग्री। तो हम कर देंगे आसानी से प्रूफ। कैसे करना है देखो, तो आपको पता ही होगा। चलो 1 2, यहाँ पे दूसरा रंग दे देते हैं। ठीक है, रेड था ना, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वापस आते हैं, जूम करते हैं इस पर। तो हमें प्रूफ करना है कि एक तरफ का कर देता हूँ, दूसरी तरफ का आप खुद कर लेना। ठीक है, हम करेंगे एंगल 4, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी, काफ़ी सरल है ये भी। देखो कैसे करना हुआ इसे, आपको पता ही होगा कि जो आपका एंगल 1 है वो आपका एंगल 5 के इक्वल है। क्यों है, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? संगत कोण। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ, आपको बता, एक बार देखो ध्यान से, दूसरा कलर लूँ क्या, हरे वाला। ये देखो, इसे देखो, ये आपका 180 डिग्री होगा। ये लाइन है ना, ये देख रहे हो, 180 तो होगा ये वाला, और ऐसे ही ये वाला 180 होगा। मतलब अगर मैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के सारे कोणों को जोड़ दूँ तो मुझे 360 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है ना वो तो, अब इतना तो पता नहीं क्या जरूरत है आपको। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सॉरी 360 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस ये वाला भी 180 हो जाएगा और ये वाला भी 180, 180 प्लस 180 360। ठीक है, अब देखो अब आपका काम काफ़ी आसान हो चुका है। आपको पता है एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1, और एंगल 8 आपका एंगल 4 के इक्वल होता है। ये संगत कोण हुए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हुई, और ऐसे लिख सकता हूँ इसे एंगल 4। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप 2 को जब उस तरफ भेजोगे तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपने प्रूफ कर दी होगी प्रमेय। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी आपको। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको तब भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अब प्रमेय 6.5 देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब ये जो प्रमेय है उसकी उल्टी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। देखो, समांतर सिद्ध करने के लिए हमें एक अभिग्रहित दी हुई है, हम उस अभिग्रहित को याद करेंगे। वो अभिग्रहित कह रही है आपसे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये अभिग्रहित है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्वयं सिद्ध सत्य, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा कंडीशन लानी है कि आपके संगत कोणों का युग्म बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अभिग्रहित से, अभिग्रहित कौन सी है ये, 6.4 से हम कह सकते हैं कि समांतर है। तो इस बार आपको देखो, इसे मिटाता हूँ मैं। ठीक है, आपको मेरी बातें सुननी है, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको पूरा प्रूफ नहीं लिखवाऊंगा, बस समझा दूंगा। ठीक है, इस बार कह रहा है आपको एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कह रहा है क्या रेखा समांतर है। एक बार के लिए इसमें से इसे लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये भी काफ़ी सरल है। सबसे पहले एक मिस्टेक होगी शायद। ठीक है, ये 4 और 5 होने थे। ठीक है, देखो कैसे होगा, काफ़ी सरल है। ठीक है, अरे कहाँ पहुँचा दिया लाला, बहुत गड़बड़ करता है भाई, गलत बात। देखो आप इसे देखो, देखो समांतर छोड़ो, इतना तो है ना कि लाइन पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तिर्यक रेखा को देखो, तो ये 180 होंगे, ये 180 होंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। लाला की पिटाई होने वाली अब, क्यों भाई। देखो आपको पता है एंगल 4 और एंगल 5 आपका कितना है, 180 है। तो जब ये प्लस के 180 को उधर भेजोगे तो ये 360 में से 180 माइनस होके आपको 180 मिलेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है 180 डिग्री। तो अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, देखो आपको दिमाग लगाना है। ये देखो एंगल, ये देखो आपको पता है एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी आपका क्या है, 180 डिग्री है। तो मैं लिखूँ एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 8। यहाँ से एंगल 8 खत्म, यहाँ से मिला हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और आपको पता है ये एक संगत कोण है। अगर संगत कोण आपके बराबर हो तो रेखा क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। देखो मैंने एक ही संगत कोण बराबर निकाला। ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप सभी संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दोगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये थी आपकी प्रमेय 6.5। मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या हुई होगी। अगर आपको इसका पूरा वो चाहिए लिखित प्रूफ, तो हम उसे टेलीग्राम पे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी डाउट और कोई भी सुझाव अगर आपको देना है तो टेलीग्राम पे दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या देखने वाले हम देखते हैं, चलो क्या है, एक ही रेखा के समांतर रेखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।